भगवान कुंती मैया के पास आए। बुआ ऐसे काय को उदास है रही है। कहने लगी केशव मैं जानती हूं तुम भगवान हो, अब तक मुझे छलते रहे भुआ भुआ कहकर, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया है तुम मेरे नारायण हो, मेरे नारायण हो, मेरे गोविंद हो। और सज्जनों 26 श्लोकों में कुंती मैया ने बहुत सुंदर स्तुति भगवान की गाई। नमस्तस्य पुरुषाय त्वाम अधीश्वर प्रकृति पर है अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बाहिर स्थितम। हे प्रभु आप सब कण कण में व्याप्त हो, बाहर भी आप ही हो, अंदर भी आप ही हो। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप नहीं हो? संपूर्ण जगत के आधार आप हो। हे नाम हमें इस मोह के बंधन में मत फांसो, बुआ बुआ कहकर मुझको मत फांसो। तो कहने अच्छा बुआ तुम हमें भगवान माने तो मांग, हम पे वरदान कहां मांगे, हम तुझे वो देंगे आज। तो मैया कहने लगी नाथ देना चाहते हैं तो मुझे दुख दे देना, मेरे जीवन में संकट पर संकट आते रहे। भगवान ने कहा मैया यकीन आए न दुखंते, तेने सुख भोग्यो कब, जीवन में दुखी तो पाई। कुंती के नेत्रों से अश्रुबिंदु बह रही है, कहती है वह सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए, बलहारी वा दुख को जो पल पल नाम रटाए। वह सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, बलहारी व दुख को जो पल पल नाम रटाए। हे गोविंद वो दुख दुख होते ही नहीं है जिसमें तेरी याद आवे। वो दुख दुख नहीं होते जिसमें राधा कृष्ण की याद आए, गुरुदेव की चरणों की याद आवे। वो गरीबी गरीबी नहीं होती जिसमें भजन करने के लिए जीव आगे बढ़े। वो अपमान अपमान नहीं होता जो भगवान के चरणों तक पहुंचाता है। सज्जनों डरना तो सम्मान से चाहिए जो भक्ति को बिगाड़ दे, जो हरि चरणों से विमुख कर दे। ऐसे सम्मान की चाहना कभी भक्त नहीं करता है। डरना तो उस अमीरी से चाहिए जो गोविंद के चरणों तक संतों में बैठने में अपमान महसूस हो। धिक्कार है ऐसी अमीरी को। वो दुख कतई दुख नहीं होते हैं जिनमें गोविंद की याद आवे, कीर्तन याद आवे, कथा याद आवे। सज्जनों कुंती मैया का प्रसंग ये बता रहा है कैसा भी जीवन हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान से कभी भी संसारी वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जो भी मांगोगे वो फंसाने वाली है, मिटने वाली है। और जो मिटने वाली वस्तु है उसमें आसक्ति क्या लगानी। मांगो तो गोविंद को मांगो ना, मांगो संतों का संग मांगो, मांगो तो भजन मांगो, मांगो तो सत्संग कीर्तन मांगो, कथा मांगो। और जो ऐसा मांगेगा उसको तो बाहरी चीज अपने आप मिल ही जानी है, क्योंकि प्रारब्ध पहले बना है। मैया ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करती रही, केशव हे केशव मेरी जो ममता, बहुत गजब की बात यहां कुंती मैया कह रही है ठाकुर जी से, थोड़ा ध्यान से समझना। वो अनन्य भक्त है भगवान की, लेकिन फिर भी क्या मांग रही है भगवान से। स्नेह पास में मां छिंदी दृढ़म पांडु सुवीर्निशु।
स्नेह पास में माम छिंदी दृढ़म पांडसु वृष्णिषु। हे गोविंद, मैं हार चुकी हूं किस ममता के आगे। पांडवों में मेरी ममता फंसी हुई है, मुझ पर कृपा कर देना, मेरी इनसे ममता छूट जावे और मैं पूरी तरह तेरी भक्ता बन जाऊं। हे नाथ, मुझ पर ऐसी कृपा कर। सबसे तोड़ नेह की डोरी, जय हो। यमुना पार उतर चल गोरी। श्याम रंग चढ़ जाए गो जा दिन, जय हो। है जाए बेड़ा पारे। दर्शन कर ले नहीं गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वारे। रसिया कहते संतों से जो रस प्रदान करें, भक्ति का रस प्रदान करें। जब वो द्वार पर आवे संत सतगुरुदेव भगवान, तो उनसे भगवान के नाम की भिक्षा मांगनी चाहिए। और जो भगवान के नाम की भिक्षा झोरी पसार कर संतों से मांगेंगे तो संत नाम नहीं देते, स्वयं भगवान को ही दे देते। माला नहीं देते, स्वयं राधा गोविंद के विग्रह को, उस परम स्वरूप को उस माला में प्रतिष्ठित करके उस भक्त का कल्याण करने के लिए वो माला नहीं होती। स्वयं भगवान राधा गोविंद उस माला के रूप में उस भक्त का कल्याण करने के लिए आते हैं। इसलिए भक्त को अपनी माला प्राण से प्रिय होती है, क्योंकि वो अभिमंत्रित माला है, वो गुरु परंपरा से मिली माला है, वो साधारण नहीं होती। तो भैया कुंती पर कृपा करी ठाकुर जी ने।